Hello everyone. Please switch on your videos. Hey, hi देवी. देखिए वीडियो ऑफ करके बैठे रहेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी. एक दूसरे को देख के भी हम बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, है ना. बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे. बस एक रिक्वेस्ट है, कल से बिल्कुल टाइम पे आ जाइएगा क्योंकि ऐसे वेट करने में बहुत टाइम चला जाता है. भले फिर उधर हम हमारी मीटिंग जल्दी एंड हो जाए, कोई बात नहीं है ना. तो फिलहाल तो यहाँ पर नया कोई भी नहीं है ना. स्टिल दिस इज प्रतिमा सिन्हा और मैं आप लोगों की इस जर्नी में एक फ्रेंड बनने वाली हूँ जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ काम करवाने वाली है कि आज ये करना है, आज ये करना है. कोई ना कोई टास्क आप सबको जरूर मिलने वाला है ना. सभी यहाँ पर हैं जितने, इन सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना. और फिर भी मैं बस कुछ चीजें पॉइंट आउट करवा रही हूँ आप लोगों को ताकि वो सारी चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाएं. और हम पता है जितनी बार इन सारी चीजों को सुनते हैं ना, उतनी बार हमारा माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होता रहता है. उस चीज को और अफर्म करके बैठा लेता है अपना माइंड में कि ओके ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. अभी तक हमारा जो माइंड पैटर्न है ना, वो बिल्कुल जो दूसरों से सुना, जो बचपन से देखा, हम उससे ही अपना पैटर्न बना लिए हैं, है ना. जैसे गरीब के घर में गरीब ही होगा और उनकी गरीबी कंटिन्यू चलती रहेगी, ये हमने देखा भी है, सुन भी लिया, इतने सारे सेंटेंसेस सुन लिए हैं कि वो हमारे माइंड में बैठ गया है. अब अदानी का बेटा भैया और बड़े ही पोस्ट पे जाएगा या और ज्यादा ही उसकी इनकम होने वाली है. क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास उतना ही सब कुछ अबंडेंस देख रहा है. हमने क्या किया है, हमने इन सारी चीजों को ऐसे ही अपने माइंड में बैठा लिया है, कुछ कुछ सेंटेंसेस सुन सुन के. बचपन से जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ. क्यों उतने ही पैर फैलाने हैं आपको? सोचने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन अगर सोचेंगे नहीं तो हम फिर हमें मिलेगा क्या? हमारी सोच ही है कि भैया हमको महीने के 10,000 20,000 कहीं से भी मिल जाए तो हम उससे ज्यादा कैसे कमाएंगे? नहीं कमा पाएंगे हम, है ना. या हम हमें वो पैसा अट्रैक्ट हम नहीं कर पाएंगे. हमारे माइंड में कि जब तक हम कोई काम नहीं करते तब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है. बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास ऐसे भी पैसा भरा पड़ा रहता है, जितना चाहे उतना निकाल लेते हैं आराम से, है ना. ये सिर्फ हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है. आप जो भी कर रहे हो वही सारी चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आएंगी. आप अगर किसी की तारीफें कर रहे हो तो लोग आपकी तारीफें करेंगे, मल्टीप्लाई होकर के आपको तारीफें सुनने को मिलेंगी. आप किसी और की बुराई कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा. आप किसी और की हेल्प कर रहे हो तो उतने ही ज्यादा लोग आपकी हेल्प करने के लिए सामने से आ जाएंगे, है ना. तो हम जो भी चीजें कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई होकर के आएगा हमारे जीवन में. अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कब से है. क्या ये अभी अभी है? अभी तो जहां देखो यूट्यूब पे उतने सारे चैनल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के. क्या ये अभी अभी नया कुछ आया है या वेस्टर्न कल्चर से कहीं से आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू से है, बस डिफरेंस इतना है कि हम पहले इसे जानते नहीं थे, है ना. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हमने पढ़ा, जब भी पढ़ा, क्लास फिफ्थ में पढ़ा, सेवेंथ में पढ़ा. तो क्या वो उस दिन से अप्लाई हुआ? नहीं ना, वो उससे पहले से चलता आ रहा है. उसके बहुत, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से वो लॉ, ये सारे यूनिवर्सल लॉ जो है वो शुरू से ही है हमारी लाइफ में. बस अंतर इतना कि हमें वो नहीं पता था और इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सारी चीजें नहीं होती हैं. और जब से हम जानने लग जाते हैं तब हम रीजंस देके दूसरों को बताने लग जाते हैं नहीं नहीं ऐसे ही काम करता है ये सारी चीजें, है ना. आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी जिस भी क्लास में पढ़ा उससे पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी सामान आपके हाथ में है वो अगर आपके हाथ से छूटे तो नीचे गिरेगा, है ना. बस ये टर्म हमको नहीं पता था लॉ ऑफ ग्रेविटी. पता सब कुछ था कि गिरता है तो गिरेगा ही, लेकिन सिर्फ ये टर्म नहीं पता था. ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ये सारी चीजें हमारी लाइफ में शुरू से चलती आ रही हैं और हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी ही होती चली जा रही है जिस तरीके के लोग हमारे आसपास हैं, है ना. अपने बड़े बूढ़ों से आप लोगों ने सुना होगा कि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपके जिह्वा पे विराजमान होती है, इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए. उस समय हमारे पास रीजंस नहीं थे क्यों पूरा दिन अच्छा बोलना चाहिए. नहीं भी बोला तो क्या ही हो जाएगा, है ना.
लेकिन अब जब हम ये समझने लग गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं, है ना, तो यूनिवर्स या माँ सरस्वती अगर हमारी जिह्वा पे विराजमान है तो वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। नो सेकेंड टर्म, यूनिवर्स क्या है? ये आजकल सब यूनिवर्स यूनिवर्स क्या क्यों बोल रहे हैं? यूनिवर्स का मतलब ही है ये पूरी सृष्टि, सारी सुपर नेचुरल पावर। आप चाहे किसी भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिस किसी भी सुपर नेचुरल पावर को आप मानते हैं, उसी का नाम है यूनिवर्स। सिर्फ ये कॉमन वर्ड यूनिवर्स इसलिए रखा गया है ताकि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म से हैं, हर कोई यूनिवर्स वर्ड आराम से यूज कर सकता है ना। नाम एक ही है, जितने भी भगवान हैं सब एक ही पावर हैं, सिर्फ हम लोगों ने अपने अपने रीजन और रिलीजन के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग नाम देती हैं, है ना। तो आपको बस करना क्या है, आपको अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी है। हम अगर भगवान से भी कुछ मांगते हैं ना, तो मांगने से पहले हम 10 कंप्लेन्स उनके सामने में रख देते हैं। हमको चाहिए भगवान 1 लाख रुपए देते, लेकिन दे कहाँ रहे हो आप? पिछली बार भी ऐसा ऐसा बोला था मैंने, ये पूजा की थी मैंने, लेकिन मुझे मिला कहाँ? तो हम हर चीज में कंप्लेन्स को ऐड कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जितनी ज्यादा कंप्लेन करोगे उतने ज्यादा आपको सिचुएशंस मिलेंगी सामने से कि आपको और ज्यादा कंप्लेन करने के अवसर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ से हमें कंप्लेन हटाना है, चाहे छोटी से छोटी भी चीज हो, है ना। एक्चुअली हम लोगों की पैटर्न ही ऐसा कुछ बन गया है कि हम हर समय हर छोटी से छोटी चीज में भी कंप्लेन करते हैं। थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो गई, यार कैसा मौसम है, पूरा दिन बारिश हो रही है, इसमें भी परेशान रहते हैं। धूप निकल गई, कैसा बकवास सा मौसम है, पूरा दिन धूप रहती है। हर एक चीज में हमने कंप्लेन को मिक्स कर दिया है, हर एक चीज में। हस्बैंड ने हेल्प नहीं की काम में, उसकी कंप्लेन। कुछ भी नहीं करते हो आप मेरी हेल्प, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों ने कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया, उनके ऊपर कंप्लेन। कुछ भी हो, इतना सा भी हमारे हिसाब से अगर कोई चीज नहीं होती है तो हम उसे कंप्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं, हर एक चीज में। वहीं अगर हम अपनी सोच को चेंज करके अपने बोलने का तरीका चेंज करें ना, तो यही सारी चीजें हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन सकती हैं। अब ब्लेसिंग्स क्या, कंप्लेन तो दुनिया भर के हम निकाल देते हैं, है ना, हस्बैंड ने हेल्प नहीं किया, बच्चों ने इतना काम। लेकिन ब्लेसिंग्स भी तो है, हस्बैंड है घर में, वो और भी बाकी चीजों में वो आपके लिए हो सकता है घर के लिए पैसे लेकर के आ रहे हैं। बच्चे हैं तो कितने लोगों के घर में बच्चे भी नहीं हैं। तो हर एक चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। अब मैंने आज ये इस चीजें आप लोगों को बोली, थोड़ी देर में मेरे साथ भी होता है जब हम किसी भी मोटिवेशन स्पीच को सुनते हैं, थोड़ी देर हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, हमें लगता है हाँ आज के बाद हम सब कुछ अच्छा ही करेंगे, हम सब कुछ यही बोलेंगे करके। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इन सारी चीजों से थोड़ा सा भी डिटैच होते हो या किसी ग्रुप से डिटैच होते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, यानी कि फिर से आप उसी रूटीन में आ जाते हो जो आपने सालों से अपनाया हुआ है ना। तो ये जो बुक है द जादू, मैं इसकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसने सच में इतनी सारी चीजें सिखाई है ना मेरी लाइफ में, छोटी छोटी से माइनर माइनर चीजें जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जिनके लिए हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं। कभी कचड़े वाले के लिए सोचते हैं कि यार वो कचड़ा घर से लेके जा रहा है, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, सोचा ही नहीं है। लेकिन ये बुक ऐसी है जिसने हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे हमारा ध्यान लेके गई है और उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी करवाए हैं, ताकि हम हर समय ग्रेटफुल रहें, हम हर समय अच्छे वाइब्रेशन में रहें, है ना। हर जगह पे हम वाइब्रेशन वाइब्रेशन सुनते हैं, अब ये वाइब्रेशन क्या है? हर एक चीज में एनर्जी होती है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे मेरा मोबाइल हो, चाहे ये लैपटॉप है, चाहे मैं बोल रही हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं उसमें भी एनर्जी है। और एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, वो अपना रूप बदल सकती है ना, लेकिन वो वेस्ट नहीं होती है। अब होता क्या है, कैसे आपकी लाइफ में वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है जो आप सोच रहे हैं? मान लीजिए
मुझे अपना कोई दूसरा मोबाइल है, मैं उसे मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ। इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हम रेडियो या एफएम लगाते हैं ना 92.3 एफएम करके, वो एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे जब आप ट्यून इन करते हो तभी आपको वो रेडियो सुनाई देता है, या उस पे जो भी आने वाला जो भी प्रोग्राम है वो आपको सुनाई देता है। सेम ऐसे ही कोई भी सामान, चाहे अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या कोई रिलेशनशिप है, हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें क्या करना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बस उससे मैच करनी होती है और वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी? जो भी चीजें खुशी देने वाली चीजें हैं उनकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है, यानी कि आपको भी उतना ही वाइब्रेट करना पड़ेगा, आपको उतना ही खुश रहना पड़ेगा, उतना जॉयफुल रहना पड़ेगा, तब आप उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितने भी रोने धोने सैडनेस ये सारी चीजें, ये सब लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हैं। हम बोलते हैं ना वाइब्रेशन हमको मेंटेन करके रखना है, यानी कि हमें कभी भी उदास नहीं होना, रोना धोना नहीं करना है। तो ये सारी लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें नहीं करने के लिए। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही बोल रहा है ना, अगर आप पूरा दिन रो रहे हो किसी भी चीज को सोच करके, किसी पास्ट को सोच करके, तो आप आगे आने वाली जो सिचुएशंस है वो भी तो रोने धोने वाली ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो क्यों करना है उसे, क्यों करना है? क्या सोचने से ही सारी चीजें हो जाएंगी? क्या टेंशन लेने से? आज के डेट में तो टेंशन फ्रस्ट्रेशन ये इतना ज्यादा हो गया है कि हर घर पे आपको इस तरीके के केसेस दिखाई देंगे, है ना। पढ़ा भी है हम लोगों ने, चिंता चित्ता के समान है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप उस टेंशन वाली सिचुएशन में भी कुछ अच्छा खोज के निकालिए, थोड़ा सा खुश होने की कोशिश कीजिए, और आप देखिए आपका मूड भी हाई होने लगेगा और वहीं से सिचुएशंस चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। एक बार को कुछ भी आ रहा है, अरे यार कहाँ कुछ ठीक हो रहा है, तुरंत सोचिए नहीं सब कुछ अच्छा तो है, मैं अपने घर में आराम से बैठी तो हूँ, है ना, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर तो पा रही हूँ, मेरा इंटरनेट तो चल रहा है, मैं अपना मोबाइल तो देख पा रही हूँ, कितनी सारी चीजें हैं यार हमारे आसपास ब्लेसिंग। लेकिन हम उन सब को नोटिस करने की बजाय हमारा दिन पूरे टाइम फोकस हमारा बना रहता है उस चीज पे जो चीज हमारे पास नहीं है, और हम यही सोचते रहते हैं वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, यानी कि लैक की फीलिंग में रहता है, और वही हम आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं, आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपनी सोच बदलिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए। कैसे कैसे ये सारी चीजें होंगी वो हमको धीरे धीरे ये वाली बुक हमें सब चीजें बताएगी। अब एक चीज और कि लिखना क्यों है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लग जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लाने की हमें लिखना पड़ता है कि हमें चाहिए क्या। क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है? पूरे दिन भर में हमारे माइंड में ना 65,000 से लेके 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में, एक दिन में। तो अब मुझे एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए वो मुझे ही नहीं पता होगा। अगर मुझसे कोई कह दे कि कल घूमने चलना है, कहाँ चलोगी, तो मुझे 10 नए आइडियाज आ जाएंगे। मैं सोचूंगी कि इस प्लेस पे भी चले जाऊं, मैं गोवा भी चले जाऊं, मैं यहाँ भी चले जाऊं, फिर उसके बाद बैक ऑफ द माइंड से एक और क्वेश्चन आएगा कि बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो ओके उतना दूर नहीं जाएंगे, इतना पास वाला है। मतलब हर सेकंड में मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं। तो लिखना इसीलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं, आप खुद को भी बताएं, अपने माइंड को भी बताएं, सबकॉन्शियस माइंड को भी बताएं कि मुझे इसी जगह पे जाना है, साथ ही साथ आप उस ऊपर वाले उस यूनिवर्स को भी बताएं कि मुझे यही जाना है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, हर एक चीज के लिए हम जब दूसरे सामने वालों से प्रूफ मांगते हैं तो वो ऊपर वाला हमसे नहीं मांगेगा प्रूफ, है ना। आप कोई बड़ा लैंड कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो क्या आप दो लोगों के बीच में डील होती है तो क्या सिर्फ उसने बोल दिया कि ठीक है मैंने आपको सेल कर दिया और आपने पैसे दे दिए और काम हो गया? नहीं होता ना इतने में काम। पूरा रिटर्न प्रूफ हम लेते हैं। वैसे ही ये यूनिवर्स भी हमसे रिटर्न प्रूफ मांगता है कि लिख के दो क्या चाहिए आपको। इसलिए लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई असाइनमेंट करने वाले हैं तो उन सब चीजों के लिए हमें रिटर्न वर्क जरूर करना है ना।
तो आज से ही आप लोगों के पास होगी भी, अगर पहले से कोई डायरी बनी हुई है आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हो, नो इशू। नहीं बनाई है तो आप एक नई डायरी बना लीजिए, ब्लू पेन या रेड पेन का आप यूज कर सकते हैं। और गोल्स आपको बनाने होंगे तो अगर आपने पहले से बना के रखे हैं तो उन्हें दोबारा से लिखने की बजाय आप उसमें कुछ और नए गोल्स ऐड करने की कोशिश कीजिए, है ना। बार बार लिखना या फिर मॉडिफाई करके हम लिख रहे हैं, मतलब हम ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इट्स बेटर कि इस बार कुछ और नया ऐड करते चले जाइए, है ना। पहले के बैचेस में मैंने बोला है कि अपनी ही डायरी को 2 पोर्शन में कर लें। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में सिर्फ हम गोल्स लिखेंगे और कुछ पेजेस हमने खाली छुड़वाए हैं ताकि हम उसमें और लिखते चले जाएंगे अपने गोल्स जो भी हैं। कितने भी गोल्स आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 10 लिखना है, 5 लिखना है, नहीं। दूसरा, गोल्स भी हमारे हर टर्म्स के होते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी होते हैं, कुछ 5 साल 10 साल बाद वाले भी हैं, आप वो भी लिख सकते हो। कुछ इसी महीने के हैं वो भी लिख सकते हो, और हर दिन के लिए भी कुछ गोल है तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे गोल्स लिखने हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें एक स्टिकी नोट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि ऑथर हमें डेली कुछ ना कुछ लिख करके वो हमको बोलती है कि यहाँ चिपकाओ और इसको पूरे दिन भर आपको देखना है ना। तो अगर स्टिकी नोट होगा तो थोड़ा इजी हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर आप छोटे से नोट्स किसी भी पेपर में बना के कहीं पे खुद से स्टिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, हमें आगे चल के विजन बोर्ड भी बनाना है। कितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है इस साल के लिए? आई थिंक सबने बना ही लिया होगा अभी तक तो। हाँ, दीप्ति ने बनाया। अनीता जी, आपका बना हुआ है? बना है ना। देवी, आपने बनाया हुआ हाँ, होगा? नहीं बनाया, बनाना है मुझे। ओके, चलिए चलिए, तो येलो चार्ट पेपर जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अपनी ड्रीम से रिलेटेड फोटोग्राफ्स अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको जिस भी जगह पे जाना है, वहां की कोई फेमस बिल्डिंग है या कोई फेमस प्लेस है, वहां की फोटोग्राफ्स आप ले करके वो हम विजन बोर्ड में चिपकाएंगे। वो सारी प्रोसेस मैं आगे बता दूंगी, लेकिन पिक्चर्स अभी से कलेक्ट करने लग जाइए। आपको मान लीजिए कोई नया मोबाइल लेना है तो आप उसकी पिक्चर ले लीजिए, और आपकी कोई इनकम कितनी होनी चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफाई करके लिखना है ना। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत पैसे करूँ, बहुत से काम नहीं चलता। वो ऊपर वाले के लिए 10 रुपया भी बहुत हो जाएगा और करोड़ों अरबों रुपए भी शायद बहुत नहीं होगा, है ना। तो उसको क्लियरिटी देने के लिए हमें बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लिखेंगे। साथ ही हमें एक स्टोन की जरूरत होगी। आई थिंक मेरे पास रूम में यस, आप सबके शायद एक्वेरियम में, फिश पॉन्ड में इस तरीके का स्टोन मिल जाएगा, या बच्चों के टॉय में भी आपको मिल जाते हैं। जनरली हम लोग अपने फ्लावर पॉट वगैरह में भी डालते हैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए, ठीक है। अगर ऐसा स्टोन ना मिले, आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलो, गार्डन के पास रोड के साइड में कोई भी एक चिकना पत्थर आपको उठाना है, बस उसके एजेस शार्प ना हो देवी, और प्लस ये आपकी मुट्ठी में पूरे तरीके से आ जाना चाहिए। पूरा पैक हो जाता है वो, आपको चुभता तो नहीं है ना वो स्टोन? अगर ऐसा कुछ है तो आप कुछ दूसरा चिकना ले सकते हैं। आपने क्या इसको पहले भी एनर्जाइज किया है क्या, या ये अभी जस्ट लेकर के आए हो? किया हुआ है। म्यूट है, म्यूट है आप। जब मैंने बुक परचेज किया था ना, तो जब चैप्टर में पहुंची थी तो मैंने ये स्टोन एनर्जाइज करके थोड़े दिन करती थी, बाद में रेगुलर मेरा छूट जाता है, रेगुलरिटी छूट जा रहा था। ओके, तो आपसे इसको डेली करेंगे हम। बस वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए जैसा भी स्टोन है, सिंपल, ठीक है। तो ये एक स्टोन चाहिए होगा। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे नियर एंड डियर की, आप मोबाइल में भी उसको रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हार्ड कॉपी चाहिए। मोबाइल पे भी अगर कोई फोटोग्राफ्स है तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आप सबको बोला है कि हम मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके रिचुअल्स करने वाले हैं, लाइक मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मिरर टेक्निक, ग्रैटिट्यूड वॉक और स्क्रिप्टिंग, ऐसे और डांस, वो सारी चीजें हम वहां पे करेंगे मॉर्निंग में। तो आप में से सब आ रहे हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद सुबह ना उठने वाले हो,
कौन कौन आ रहा है? निकिता आ रही है, देवी आ रही है, इन दोनों का तो मुझे कंफर्म है। अनीता जी शायद आप अभी बिजी हो तो आएंगे आप? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दीप्ति 5 बजे उठ जाओगी ना? ठीक है। 5 बजे तो उठ जाती हूँ। बस वही बताई थी मैं उस टाइम, थोड़ा सा वही हाँ कंसर्न है। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप मॉर्निंग में भी 5 AM पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, सिंपली जो हमारे स्टेप्स हैं वो मैं बोलूंगी कि मेडिटेशन करना है, आंखें बंद करके बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे। वहां मैं सिखाने वाली नहीं हूँ। जो भी चीजें डिस्कशन वाली हैं, जो भी शेयरिंग है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। और दूसरा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर दिन ना अपने पूरे दिन में से कोई ना कोई एक अच्छी चीज निकालने की कोशिश कीजिए। शेयर करना, उस पर फोकस डालना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ अच्छा हो भी रहा है लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या हम उसे नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। है ना? ग्रैटिट्यूड का मतलब ही है कि आप उस चीज को नोटिस करके तब आप उसकी फीलिंग को लेके आ रहे हैं। है ना? मैं अभी एसी के सामने बैठी हुई हूँ तो मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल मैं फील कर रही हूँ। उस फीलिंग को जब मैं लेके आऊंगी हैप्पीनेस वाली, तभी तो मैं ग्रेटफुल हूंगी। ऐसे ही सबके साथ होगा। आप उस चीज के लिए तब तक ग्रेटफुल नहीं होगे जब तक वो चीज आपको हैप्पीनेस ना दे रही हो, या जब तक आप उसकी एब्सेंस की इंपॉर्टेंस को, एब्सेंस को नोटिस ना करें। अभी आप सबके पास में मोबाइल है, अगर आपसे मोबाइल छीन लिया जाए एक दिन के लिए तो उस दिन इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। बिना मोबाइल के हम रह ही नहीं पाएंगे पूरा दिन। है ना? अब तो ऐसी आदत हो गई कि सुबह उठते उठते मोबाइल वगैरह सब देखते हैं, लेकिन क्योंकि वी आर स्पेशल पीपल, हमें उस ऊपर वाले ने चुना है तो उसने हमें बता भी दिया है कि सुबह सुबह क्या क्या काम करने हैं। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें कल से सारी चीजें पता चलने वाली हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सुबह सुबह तो हमें कुछ ऐसा नेगेटिव देखना ही नहीं है ना? कोशिश करिए न्यूज वगैरह से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर सुनना बहुत जरूरी ही है तो दिन में कभी सुनिए, मॉर्निंग में उठते के साथ मत सुनिए, आप सोने जा रहे हैं तो मत सुनिए। क्योंकि ये दो टाइम ऐसा होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलर्ट रहता है और उसे डिस्टर्ब करने वाला कॉन्शियस माइंड वो सोने जा रहा होता है। तो ये टाइम ऐसा है कि जो पिक्चर आप इसको दिखाओगे, जो चीज इसको सुनाओगे, ये उसे बहुत जल्दी इजीली ग्रैब कर लेता है ना? अब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड ये हमेशा आपको लॉजिक देता रहता है। 2+2 4 ही होता है, ये इसके लॉजिक में बैठा हुआ है। तो अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलने जा रही हूँ कि भैया 2+2 5 होता है, तो ये बोलेगा कहाँ होता है, करके दिखाओ मुझे, मैं बताता हूँ कैसे होता है पूरा। ये लॉजिक देता है, हर समय देता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी लाइफ में हमारा जिनी है, यही है जो सारे मिरेकल्स करता है। अगर मैंने कहीं से कोई भी बिलीफ आपके अंदर बैठा दिया तो वो चीज होनी होनी। बहुत लोगों के साथ होता है ना कि हमने सुना है उस जगह पे जाओ, ये मन्नत मांगो तो हमेशा पूरी होगी होगी। है ना? नो डाउट कि वहां पे कोई पावर नहीं होगी, बिल्कुल होती है पावर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर अगर हमने पूजा की है या हमने कोई मन्नत मांगी है तो हमारी वो चीज पूरी होगी होगी। ये हमारा माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है ना? अपनी लाइफ की वो बता रही हूँ, उस समय तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती भी नहीं थी। है ना? तो शादी के ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। एक बार किया भी तो मिसकैरेज हो गया था। अब इन लॉज का थोड़ा सा रहता है कि कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं क्या नहीं, क्या सही है कि नहीं है इसकी बॉडी में, ऐसे करके डाउट्स आते थे। तो मुझे भी लगने लग गया था कि सच में शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा है क्या कि नहीं हो पा रहा है कुछ भी। एक बार हुआ भी तो ऐसा हो गया, उसके बाद से हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग घूमने जा रहे थे विशाखापट्टनम। वहां गई मैं विशाखापट्टनम, तो वहां पे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि यहाँ का एक मंदिर है सिंहाचलम या करके कुछ ऐसे नाम था, और वहां पर आप जाओ, वहां पे आपको एक खंबे से बांध देते हैं 2 मिनट के लिए, और आप जो भी प्रेयर करोगे वो आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये मेरे माइंड में बैठ चुका था, मैं समझ नहीं पा रही थी उन सब चीजों को, अब कोरिलेट कर पाती हूँ। तो गई, मैंने प्रेयर की वहां पर, थोड़ी देर उन्होंने बांध दिया था उस जगह पर, और प्रेयर की, और वहां से मैं लौट के आई हूँ। अच्छा, जाने से पहले मैं अपनी गायनिक से मिलके गई थी, मुझे पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने बोला लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। उन्होंने इवन इसके लिए
ब्लीडिंग के लिए उन्होंने टैबलेट्स वगैरह भी दे दी थी, लेकिन मेरा मन, मैंने बोला नहीं, कुछ दिन नहीं खाते हैं, देख लेते हैं 2-4 दिन और करके। और इसी बीच में हमारा घूमने का प्रोग्राम बन गया। वहां से हो करके आई हूँ, स्टिल कोई पीरियड वगैरह नहीं आया था, टाइम हो गया था बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आया, मैंने बोला नहीं, जाके एक बार और डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या बोलती हैं। तो मैं गई, तो पहले तो उन्होंने ये बोला, मैंने तो बोल दिया था खा लेना, तुमने नहीं खाया। मैंने बोला नहीं खाया है, ओके चलो एक बार और सोनोग्राफी कर लेते हैं। सोनोग्राफी में वो बताती है मुझे कि पार्शियली पॉजिटिव आया है। ये वर्ड भी मैंने नहीं सुना था कि पार्शियली क्या होता है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है करके। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, पार्शियली पॉजिटिव है, एक हफ्ता और वेट करो, दोबारा से करेंगे सोनोग्राफी। और जब दोबारा से हुआ तो उस समय सब कुछ अच्छे से कंसीव हो चुका था, है ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है। उसको वो पिक्चर तब दिखानी है जब कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, या जब बहुत सारे लोग एक ही चीज को बोल रहे होते हैं, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, और हम भी उसको फॉलो करेंगे ना, तो वो चीज होने लग जाती है हमारी लाइफ में। बस ध्यान रखना है, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारा बना हुआ है उसे हमें ब्रेक करना है, उसे कंटिन्यू नहीं करना है। और उसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मैं ये नहीं बोलती, बहुत लोगों के साथ हो भी जाता है, 1 महीने में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन सबका बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए टाइम लगता है। अगर कंटिन्यू आप 6 मंथ देंगे ना पूरी प्रैक्टिस के साथ में, जो प्रैक्टिस का मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम ग्रेटिट्यूड सीख रहे हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट तो करके ही रखना है। साथ ही साथ जो मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग और ये सारी चीजें, इनमें अगर आप कंटिन्यूएशन ले करके आ जाते हो, तो लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, है ना। तो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब मैं पहले आप सबसे, आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मैं तो सबको जानती हूँ, लेकिन आप लोग भी आपस में एक दूसरे को जान जाएं। ये एक फैमिली ऐसी बनने वाली है जहां पर हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे की इस जर्नी से हम भी कुछ सीखेंगे। किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया तो ओके, कैसे किया, क्या लिखा था, क्या किया था, इन सारी चीजों से भी ना बहुत हेल्प मिलती है, राइट। तो निकिता, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। यस मैम। हेलो, आवाज आ रही है मैम? यस। हाँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता और मैं मैम के साथ बहुत टाइम से अभी जुड़ी हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए। मैं चंद्रपुर से हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मेरा एक बेटा है सिद्धांत। थैंक यू। थैंक यू निकिता। देवी। मैं केरला से हूँ, मेरा नाम देवी, और मैं हाउसवाइफ हूँ। प्रतिमा के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, इसके लिए मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ। अनीता, अनीता दीदी, पहचाना मुझे? पहचाना? हाँ, मैं पहचान गई आपको। हम लोग एक ही बैच से आए हुए हैं। वैसे तो एक मैं ही बैच सिखा से। रही हूँ, लास्ट ईयर से ये सारी चीजें सिखा रही हूँ, बट बीच में जनवरी हाँ, फरवरी में मैंने सूजा मैम को ज्वाइन किया था, और वहीं पर मैंने इन लोगों से मेरी दोस्ती हुई थी, और तब से वो चल भी रही है। हमारे हम लोग पुराने फ्रेंड हैं। अब फिर ऐसा यूनिवर्स का हुआ कि फिर साथ में आ गए। वही यूनिवर्स का काम है ये। बिल्कुल। यूनिवर्स का ओके, काम है, हमारा अलाइनमेंट उस टाइप का मिल गया कि फिर से प्रतिमा हो गई, देवी हो गई, अनीता हो गई। चलिए, बहुत चलो। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल मैं करके एक जगह पे। डाल्टनगंज झारखंड अनीता से जी, हूँ। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? मैं अनीता डाल्टनगंज से हूँ, एक हाउस मेकर, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और ये भी हाउस बहुत मेकर। बड़ी वाली मैनिफेस्टर है, लाखों रुपए, फ्लैट फ्लैट सब बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हैं। मॉड्यूलर किचन आपका याद है? मॉड्यूलर किचन बन गया था ना आपका? हाँ, याद है ना। अभी एक और हाँ फ्लैट बुक करवाया है। हाँ, अभी एक और मैनिफेस्ट हुई है बड़ी सी। ओके, चलिए, यस दीप्ति। थैंक यू। Okay. मैं दीप्ति सोनी, अभी चित्तौड़गढ़ से हूँ, और मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, और अभी पिछले महीने ही मैं ये क्लास ज्वाइन की हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इसमें फिर से कंटिन्यू हूँ। थैंक यू।
थैंक यू दीप्ति। ये बस थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी, हाँ, बहुत वो नहीं, क्योंकि 1 महीना तो हो गया और इन्होंने भी 1 महीने में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है। इनका एक इयरिंग गुम गया था 3 दिन के लिए, है ना। हाँ, मैंने जैसे देखा था गुमा तो वीडियो। आप सबने सुना भी होगा, उसमें वीडियो देखा होगा। मैंने बोला कोई टेंशन, मतलब मिल जाएगा, और वो 3 दिन के बाद उनको एज इट इज मिल भी गया। फिर 1 लाख रुपीज विद इन 24 आवर्स इन्होंने मैनिफेस्ट किए हैं। आज चेक बनाया है, रात तक तो इनके अकाउंट में आ गया था। वाह, तो कांग्रेचुलेशन। ऐसे ऐसे लोगों के साथ तो खास तौर से कनेक्शन बना के रखना चाहिए, पता चलता रहे कैसी वाइब्रेशन रखते हैं ये लोग, है ना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, और फर्स्ट डे इतने अच्छे से जा रहा है, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। एक एक दिन मुझे पता है, हर एक दिन कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज आने वाली है। बस अपने आंख नाक कान अलर्ट रखिएगा, क्या यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहा है, हमें किस रास्ते पे भेजना चाह रहा है, बस उसके लिए। और अपना असाइनमेंट आप लोगों को डेली जरूर करना है ना। असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट ग्रुप में डेली अपडेट होना चाहिए आप लोगों का, चाहे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, चाहे कोई भी। देखिए, हम इतना तो अब हम सब जान गए हैं कि हम एक दूसरे का पढ़ करके कोई भी हंसने वाला नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। किसी ने कुछ गलत लिखा है तो उसको करेक्ट कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे पास असाइनमेंट भेजोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, कि क्या चीज सही लिखी है, क्या नहीं लिखी है, तरीका सही है कि नहीं। सेकेंड थिंग, अपनी डिक्शनरी से जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं सब हटा दीजिए। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता है, नहीं वर्ड की तो हमको स्पेलिंग ही नहीं पता है कि कैसे लिखते हैं, ये अपने माइंड में घुसा लो इस तरीके से। हर एक नेगेटिव वर्ड का कोई पॉजिटिव रिप्लेसमेंट जरूर होता है ना। हमेशा कोशिश करनी है उसी तरीके से हमें यूज करने की। अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसपे एक बता रही थी कि एक बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उनके पापा बोल रहे थे कि अच्छा हुआ भगवान ने इतने पे बचा लिया, कहीं पैर चले जाते तो, कहीं ये चला जाता तो। और जितने लोग आते हैं सबके साथ में सिर्फ यही क्लॉजेस ऐड कर करके वो बोल रहे होते हैं, कहीं ये हो जाता तो। वो ये नहीं बोल रहे कि नहीं सही है ठीक है, बस इतने पे ही बोल करके चुप भी हो जाना चाहिए कभी कभार। या बोल रहे हो तो उसका जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो आपको सही रखने चाहिए। हो जाता तो आप एक क्लॉज दे रहे हो यूनिवर्स को। कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ कि उनके पापा का ही एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर चले गए थे। वो वही चीज बार बार सबसे रिपीट करते थे और वही चीज हो रहा था। ऐसे ही एक और फादर थे और उनकी डॉटर का एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉटर जो थी वो पूरी पैरालिसिस अटैक हो गया था उनको, और 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया था कि वो बेड पर ही थी, कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। उनके पापा जब अपनी डॉटर को दिखते थे हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते थे कि भगवान भले मेरा हाथ काट ले लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दे। यही एक सेंटेंस वो हर दिन बोलते थे, हर दिन बोलते थे। देखिए, प्रेयर करने का भी तरीका होता है ना। वो अपनी प्रेयर में ही यही बोलते थे। क्या होता है कि हम इमोशनली अटैच्ड हैं और उस चक्कर में हम कुछ भी बोल देते हैं। हमको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा वो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप प्रेयर करिए कि भगवान उसे बहुत अच्छे से ठीक कर दे, ये इतने पे कर दीजिए और विश्वास रखिए। लेकिन एक साथ में क्लॉज ऐड कर देना कि भले मेरा हाथ काट ले। 6 महीने के बाद में पापा का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पापा का हाथ कट गया और उसी सेकंड में पता नहीं कहाँ है पापा जो है वो कहीं बहुत दूर 20 किलोमीटर दूर रोड पे पड़े हुए हैं, बेटी हॉस्पिटल में है और बेटी ठीक हो गई है। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, है ना। तो वर्ड्स में पावर है। अब आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करो या नेगेटिव वे में यूज करो, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है। तो अगर बोलना ही है तो यार मजाक में भी अच्छे से बोलो कि हम मिलने रहा, हाँ मेरे घर में पेड़ लगा हुआ है पैसों का, रोज तोड़ के लाती हूँ। मजाक में ही बोल दो। क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा ना। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ट्रू है, और ये बात मैं आपको कुछ दिन में बताऊंगी कि वर्ड में कितनी पावर है, क्योंकि रियलिटी है। इसका एक्सपीरियंस मुझे है, मैं आपको बाद में इसका बताऊंगी, अभी नहीं। मैं समझ सकती हूँ। अभी अभी हाँ, चल रहा है तो मैंने इनको बोला है वो 2-4 दिनों के बाद में बहुत अच्छे से बताए, हाँ। है ना। तो वर्ड्स आप में पावर रचना है, जी बस से अपने ग्रुप में वर्ड्स नहीं को है? ना ध्यान दीजिएगा। हाँ नीता जी, कुछ बोल रहे हैं आप?
हाँ, मैं बोल रही थी कि रचना जी नहीं आई इस ग्रुप में। नहीं आई है, उन्होंने दोबारा ज्वाइन करने के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने नहीं बोला। जिन जिन्होंने ने बोला मैंने उनका डाल दिया है ना। देखिए मैंने बोला भी था, लास्ट टाइम भी बोला था कि पैसे का ही एक वो नहीं है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। तो हो सकता है वो खुद से भी प्रैक्टिस कर पा रही होंगी, है ना। हाँ, ये नहीं है कि कोई इशू ही रहा होगा, हो सकता है वो खुद से भी। ऑल्दो उनकी सिस्टर जो थी अनु, वो तो काफी टाइम से कर रही हैं, वो अकेले भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हैं, तो वो शायद उन्हें गाइड भी कर रही होंगी, है ना। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कल से हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सुनिएगा अच्छा, यानी कि अगर आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं ना, तो रोने धोने वाले सॉन्ग्स मत सुनिए, है ना। अच्छे वाले सुनिए, जिसको सुन करके बिल्कुल अंदर से एनर्जी आ जाए। और कल से हम हर एक दिन सेशन के एंड होने से पहले डांस जरूर करेंगे, क्योंकि डांस करना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी? हम दुखी होते हैं, कभी डांस करेंगे नहीं। हमारे घर में कुछ ऐसा हो चुका है, अनहोनी हो गई है, तो हम डांस करेंगे नहीं। हम कब डांस करते हैं? जब हम जॉयफुल मूड में होते हैं, जब कोई सेलिब्रेशन होता है ना। बारात में क्यों डांस कर रहे होते हैं? क्योंकि सेलिब्रेशन हो रहा होता है। तो उसी चीज से इंस्पायर होके हमें हर दिन डांस करना है। और जब डांस कर रहे होते हैं ना, उस समय बस वही थॉट रखना है जो आपकी विश है, उसको माइंड में रखे कि हाँ भैया ये हो गया है और बहुत मजा आ रहा है, और उसके बाद आपको डांस करना है। ठीक है, कोशिश करिए ऐसे शोज मत देखिए जो नेगेटिविटी ज्यादा दिखाते हैं, लाइक क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है। आप अगर इन सारी चीजों को देखोगे ना, तो अगर आप पॉजिटिव होना भी चाह रहे होगे, तो भी कोई ना कोई बात रोज उसी सीरियल से कोरिलेट होकर के आपके सामने में आ जाएगी। तो इट्स बेटर कि शोज भी देख रहे हो, कॉमेडी देखिए, कॉमेडी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हंसता इंसान कब है? जब खुश होता है तब, है ना। हम जितना ज्यादा हंसेंगे, जितना ज्यादा खुश होंगे, उतनी ज्यादा खुशियां हमारी लाइफ में आएंगी। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। बाकी ये बुक जो है, इसका एक एक चैप्टर जब हम रीड करेंगे साथ में उसके असाइनमेंट करेंगे, तो अपने आप ही सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। और हर एक सिचुएशन के लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन भी देगा ये बुक। जैसे उस दिन दीप्ति का एयरिंग लॉस हुआ था, तो मैंने बताया था, क्योंकि मुझे ये बुक इतनी बार मैंने करवाई थी, खुद भी की हुई थी, तो मुझे पता था कि ये असाइनमेंट करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये मिल जाएगा। बस विश्वास रखिए। देखिए, विश्वास रख रहे हैं तो ही पत्थर में भी भगवान है। विश्वास नहीं है तो फिर आप कितने भी बड़े मंदिर में चले जाइए, आपको कोई फीलिंग नहीं आने वाली है, आपका ट्रस्ट कभी बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ 3 स्टेप हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको मांगना है जो भी चाहिए, उसके बाद विश्वास करना है कि हमने मांगा है तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा डिले होके मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और इस बीच में पेशेंस रखना है, अपने आप को इंगेज रखना है उन कामों में जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है। एंड थर्ड इज रिसीव। इतना, ये 2 चीजें कर ली तो थर्ड अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे भी सबको ही पता है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आज दोबारा से डिस्कस की हैं। कल से 4 बजे हम सब दोबारा से मिलेंगे इसी टाइम पे। और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं, फिर भी 5 o'clock तक हमारी सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, सो सी यू टुमारो, बाय बाय। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा नए नए फेसेस से मिल करके भी। राइट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अब मुझे भी बहुत मजा आया आप सबसे मिल करके एक जगह पे। ये टाइम मैं इतना मिस कर रही थी ना, बीच में अभी ब्रेक लिया था वो 1 हफ्ते का, तो मुझे लग रहा था यार ये 4 बजे वाली क्लास फिर से स्टार्ट हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा लगता है सबसे बात करके, कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज, कुछ हंसने के बहाने मिलते हैं, है ना। और अपने माइंड से ये चीज तो निकाल ही दीजिए कि हाउस वाइफ है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी डायरी और हमारी पेन बहुत कुछ करने वाली है। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय, हैव अ बाय वंडरफुल डे, बाय। बाय मैम, थैंक बाय। यू।